की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज। कोई रेलगाड़ी कहीं से प्रारंभ होती है तो बीच में रुकती जाती, किंतु कभी कभी रेलगाड़ी किसी भी बीच के स्टेशनों पर न रुक करके अपने गंतव्य तक पहुंचती है। आज लगभग ऐसी ही रेलगाड़ी चली थी, बीच में रुकती नहीं थी। कोई उतरना चाहे तो उतर नहीं सकता, कोई चढ़ना चाहे चढ़ नहीं सकता। आगे चलो आगे चलो आगे चलो। उसके बिना गंतव्य तक पहुंच भी तो नहीं सकते। समय पर गाड़ी आ गई, ये उसकी विशेषता है। हाँ हाँ बिल्कुल, किंतु बीच में कुछ और आवश्यक है, उसको हम संकेत दे देना चाहते हैं। जैसे एक समया विग्रह जीवस्य कहा, तो इसमें मुक्त जीव का ही कथन नहीं है, क्योंकि मुक्त जीव के पास कोई विग्रह है, मैंने शरीर नहीं होता और शरीर के लिए उनकी गति नहीं होती, वो एक समयवर्ती होती है। किंतु जो व्यक्ति मोड़ा नहीं लेता फिर भी वह गति तो करता है, उसके लिए उन्होंने एक प्रकार से रुजु गति जिसको बोलते हैं, उसमें कोई विग्रह नहीं होता। विग्रह मैंने मोड़ा नहीं होता, इसलिए वहाँ पर अनाहार की बात नहीं होती, एक समय में वो जाता है। कि 14 राज्यों को भी पार कर लिए एक जीव जी, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, किंतु वह एक समय में जाता है। अविग्रह मुख्य रहते है, उसमें कोई मोड़ा नहीं होता। अथवा मुक्त जीव के लेते हैं तो अविग्रह, उनके शरीर ही नहीं रहता है और वह शरीर के लिए गति करते ही नहीं। जीव से ऐसे मुक्त जीव, उसके लिए ऐसा होता। एक दूसरा सूत्र है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि संगिनः समनस्काः, जो संगी होता है वह मन सहित होता है। लेकिन ऐसे यदि कह देते संगिन समनस्काः ते संगिनः, ऐसा नहीं होगा। जो मन वाले होते हैं वे संगी होते हैं, ऐसा नहीं। जो संगी होते हैं वे मन वाले अवश्य होते हैं, ये अर्थ ले लेना चाहिए। क्योंकि केवली भगवान संगी नहीं होते हैं, न ही असंगी का उनका एक प्रकार से उनकी पहचान होती है। किंतु संग असंग भेदाभावात, संगी और असंगी दोनों पन से दूर रहते हैं। उनके पास तो केवल ज्ञान विद्यमान है, इसलिए ये संगीपन से उनसे कोई ताल्लुक संबंध नहीं रहता है। इस प्रकार इसका भी अर्थ आप लोगों को समझना। बाकी बहुत सारे विषय हैं, वो 1 घंटे में पूर्ण करना बहुत कठिन होता है। सुबह से लेकर के शाम तक भी कर ले तो हम समझते हैं कि वह अध्याय पूर्ण नहीं हो सकता। ऐसा तत्व सूत्र है, आप लोगों को स्वाध्याय करना सीख लेना चाहिए, तब तो आनंद बहुत आएगा। नहीं है तो तुम घास काट करके जाना, भागना चाहो तो काम नहीं होगा। इतना ही है। और भी एक आध था, लेकिन ज़्यादा समय नहीं है। पहले ये कहा गया है तो इसलिए हमारे लिए भी समय नहीं, ये सिद्ध होता है। अच्छा, पूजन को भी हमने इसलिए संक्षेप करा दिया
इतना अवश्य है कि अंतिम जो सूत्र है चरमोत्तम देहा, ये विशेषण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। चरम मैंने अंतिम होता है, उत्तम देह का अर्थ होता है एक प्रकार से महापुरुषों का उत्तम होना चाहिए, किंतु चरम भी होना चाहिए। चरमोत्तम देह उसको बोलते हैं। भरत चक्रवर्ती यशवती आदि जो उत्तम शरीर वाले होते हैं, किंतु वो एक प्रकार से नरक इत्यादि के जाते हैं, उस समय उनका भी वह शरीर इस शरीर से पृथक शुद्ध हो जाता है। अथवा पांडव है, ये चरम तो है किंतु उत्तम शरीर वाले नहीं हैं। उत्तम शरीर वाले जो होते हैं वही अकाल मरण से रहित होते हैं, ऐसा नहीं। किंतु चरमोत्तम अंतिम भी होना चाहिए और उत्तम भी होना चाहिए। उत्तम का अर्थ महापुरुष या 63 सदा का पुरुषों के शरीर का नाम है। बाकी जितने भी, जैसे गजकुमार था, चरम शरीर ही तो था, लेकिन वहाँ एक सीढ़ी के जलाने से मरण को प्राप्त हुआ, मुक्ति तो मिली, किंतु वह उत्तम शरीर वालों को नहीं मिली, किंतु वह अनुत्तम था, किंतु मुक्त तो। ये जो अकाल मरण है, ये एक प्रकार से स्थिति को पूर्ण किए बिना मरण होता है। आयु क्षयन मरणम, आयु का क्षय तो होता है, लेकिन आयु का क्षय निमित्त के कारण होता है, तो उसको अकाल मरण, सांपवर्त्य मरण आदि संज्ञा दी जाती है। इसलिए आप लोगों के जितने भी गाड़ियाँ हैं वे अकाल मरण के कोटि में ही आते हैं। तो महाराज मृत्यु यदि होती है निश्चित है, तो ये बताओ कि संलेखना वगैरह क्यों लेते हैं। संलेखना का अर्थ इससे मतलब नहीं, संलेखना इसलिए ली जाती है जो संकल्प हमने धार्मिक जीवन व्यतीत करने का किया है, उसमें यदि व्यवधान आता है तो हम अपनी तरफ से पेट्रोल बंद कर देंगे। पेट्रोल है इसलिए गाड़ी चले ऐसा नहीं है। हम जब उस नली को खोल देंगे तो वहाँ से निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। जितना निकला निकला। हम धर्म ध्यान से प्रयोजन रखते हैं, इसलिए वह यदि काम नहीं होता है तो हम उसके लिए शरीर के लिए भाड़ा नहीं देंगे। आप लोगों के पास नौकर रहते हैं, काम नहीं करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखना। जाओ, आश्रय भी नहीं मिलेगा। आश्रय तो उसी को मिलेगा जो काम करते हैं। सुन रहे हो? हाँ, इसलिए आप लोगों को जो वृत्ति बना है वह हमेशा हमेशा जागरूक रहे। कभी भी यह शरीर छूट सकता है, उस समय हम उतने काल के लिए, यदि छूटेगा अंतरंग छूट जाए, नहीं छूटता तो जितने काल के लिए वह उपसर्ग आदि रहते हैं तब तक हम आहार जल का त्याग होता है। संलेखना के लिए यह हमेशा हमेशा कटिबद्ध हो करके रहना चाहिए। ऐसा नहीं हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं, आपका काम प्रारंभ हो गया है। हो गया नहीं, अभी यह कार्य प्रारंभ हो गया। अभी मंगलाचरण हुआ है, अंतिम मंगलाचरण बहुत दूर है। बहुत अच्छा, आज तो आप लोग बहुत शांति के साथ सुन रहे थे। हमने भी वहाँ पर एक एक शब्द सुन लिया है। पूरे तो कह नहीं सकते, समय इतना है नहीं। और भी दो एक चीज़ें थी, लेकिन वह बहुत समय खाऊ है, इसलिए ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं कर सकते। अहिंसा परमो धर्म,
मध्यान्ह में आपको बुलाना न पड़े और चला बुलौआ चलौआ यहाँ नहीं चलेगा, ध्यान रखना। पर्व का दिन है, अपने आप आओ और अपने आप खा करके जाओ, जो मिलेगा जितना मिलेगा, मन चाहे नहीं, जो मिलेगा तो ले लो। अहिंसा परमो धर्म। माइक चालू कर दे, ऊपर का। कभी कभी दूसरे अध्याय को 2 बार में भी लोग समाप्त करते हैं। 9वें अध्याय के भी ऐसी बात है, क्योंकि 10वां अध्याय थोड़ा सा छोटा है, तो दूसरे दिन 9वां अध्याय का शेष और 10वां अध्याय ऐसे करके भी पूर्ण कर सकते। ये रास्ता हम बता रहे हैं। बोलिए द्वादशांग जनवाणी माता की, महर्षि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की। आप सभी लोग मध्याह्न में 2 बजे के पूर्व इसी प्रवचन परिसर में आकर अपना स्थान ग्रहण कर